बट जब मैंने राइडिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखो मेरा हैंड पूरी तरह से खुल नहीं रहा है, मेरा कंफर्ट पोजीशन यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ तक ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा यहाँ से स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो ये गलती आप मत करना। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश ब्लॉग। जय जगन्नाथ आप सबको। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट माय राइडिंग गियर्स। हालांकि एज अ बिगनर राइडर मेरे पास ज्यादा राइडिंग गैजेट्स नहीं है। मेरे पास जो भी है, मेरा राइडिंग जैकेट है, मेरा 2 हेलमेट है, मेरा ग्लोव्स है एंड और एक चीज है। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू अ स्पेशल टिप अबाउट दिस जैकेट जो कि मैंने अब पहना है, तो इसके बारे में बताऊंगा लास्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना शो यू इज माय राइडिंग जैकेट। ये होगा एक्सॉर का राइडिंग जैकेट। ये कुछ ऐसे ही आया था जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये मुझे 5.5 के आसपास कुछ आया था। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफलाइन लिया था। हमारा भुवनेश्वर में यहाँ पे एक शॉप है बना दुर्गा करके। हालांकि मोस्ट ऑफ द राइडर्स जो कि बिगिन करते हैं अपना राइडिंग, ये जैकेट ही प्रीफर करते हैं फिलहाल। अभी रुकिए, मैं आपको डिटेल में थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये जैकेट कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक ही है। तो आप देख सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका जो मैश है एयर जाने के लिए ये कुछ नेट सा मैश दिया गया है। एंड अंदर आपको अगर खोल के दिखाऊँ, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए एक पॉकेट छोटा सा, यहाँ पे कुछ अदर स्टॉप्स रखने के लिए और एक छोटा सा पॉकेट। ठीक है, ये आपको एक बैक प्रोटेक्टर देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा मटेरियल का है आई हैव नो आइडिया, पता नहीं, मैं अभी तक रिसर्च नहीं किया है। एंड यहाँ पे आपको शोल्डर प्रोटेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका शोल्डर प्रोटेक्टर बोथ साइड में है, यहाँ पे ये साइड में भी है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एल्बो प्रोटेक्टर भी मिल जाएगा। ये बोथ साइड में हो गया आपका एल्बो प्रोटेक्टर, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको मिल गया रिफ्लेक्टर जो कि लाइट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा रात को। ये हो गया, यहाँ पे एक लाइन हो गया। बैक में है क्या कुछ? हाँ, बैक में भी है। ठीक है, ये हो गया आपके रिफ्लेक्टर। और यहाँ पे आप कुछ आर्म को एडजस्ट कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पे भी लोअर बैक में ये भी आपको एक एडजस्टर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा पहन के दिखा देता हूँ कि ये कैसा फिटिंग आता है। हालांकि मेरा जो भी वीडियोस है, मैं इसको पहन के 2-3 जो राइड किया हूँ वो वीडियोस में डाल दूंगा यहाँ पे, फिर आपको पता चल जाए कि ये राइडिंग करने कैसा लुक आता है। फिलहाल ये जो मैंने लिया है एल साइज का लिया है। मेरा जो कैजुअल चार्ट का जो साइजेस है वो वैरी करता है एम एंड एल के बीच में। तो ये मैंने एल साइज का लिया है जो कि मुझे परफेक्टली फिटिंग आ रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरा बैक में यहाँ तक मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंच। तो यहाँ पे जो एडजस्टर्स है ये आपके हिसाब से आप टाइट कर सकते हो, आपको जितना चाहिए, जितने में आप कंफर्टेबल हो। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मुझे परफेक्टली टाइटली फिटिंग आ रहा है। और मैं एल्बो पे एग्जैक्टली ये परफेक्ट लोकेशन पे आ रहा है। मेरा जो एल्बो का है, ये एल्बो का प्रोटेक्ट करता है। और ये शोल्डर प्रोटेक्शन हो गया, और ये हो गया बैक प्रोटेक्शन। इसमें इसका वेस्ट का जो चेस्ट प्रोटेक्शन नहीं आता है, ऐसे ही आता है। यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में कुछ स्टॉप्स रखेंगे, राइट साइड में आपका मोबाइल होल्डर। ये मैं बंद कर दिया अपना जिप। आप देख सकते हैं मुझे कैसा फिटिंग आ रहा है। कुछ इस तरह का लग रहा हो ना, ट्रांसफॉर्मर जैसा। नहीं, ट्रांसफॉर्मर नहीं, कैसा पावर रेंजर, बूम बूम बूम। नहीं, ये बॉक्सिंग के लिए नहीं है ये बस राइडिंग के लिए है। ठीक है, तो हाँ, वन थिंग आई वुड सजेस्ट यू कि ये जो मैंने लिया है एल साइज का, मेरे हाइट है 5'11", तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं मुझे एकदम सब फिट हो जा रहा है, मेरे बॉडी को बहुत ही टाइट हो जा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना इसमें, जब मैं राइड करता हूँ तो ऐसे राइड करूंगा ना। हालांकि ऑपरेट पोजीशन है BMW G310 GS का, इसलिए मेरा पोजीशन कुछ इस तरह का रहता है। बट फिर भी आप मान लो कोई आप किसी और का व्हीकल चला रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, तो आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा ना, तो वहां पे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा अगर आप एल साइज का लेते हो, अगर आप मेरे हाइट के हो। ठीक है, आप जाओ खुद ट्राई करो। अगर आपको परफेक्टली ऐसा फिटिंग आ रहा है तो इसका एक बड़ा साइज लो। मेरे केस में बड़ा साइज अवेलेबल नहीं था, हालांकि ये एक ही साइज अवेलेबल था, इसीलिए मैंने ये प्रीफर किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं इसको ही ले लिया। और एक मिस्टेक जो मैंने किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये जब राइडिंग जैकेट लिया ना, तो मैं बहुत जल्दी में लिया, क्योंकि मेरा राइडिंग था कल, जो कि मेरा 26 जनवरी का जो राइडिंग था ग्रुप के साथ। तो तब तक मैंने कुछ राइडिंग जैकेट्स वगैरह, गियर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, बस एक हेलमेट था और एक ग्लोव्स था। आप ये गलती मत करना। आप आराम से, जब आपके पास टाइम हो तो आप जाओ, एक शॉप में जाओ, वहाँ पे आप ट्राई करो ये सारा चीज़ें।
ग्लोव्स हो गया, जैकेट्स हो गया, हेलमेट हो गया, आप ट्राई करो खुद जो आपको फिटिंग आ रहा है, आराम से टाइम दो, जो आपको फिटिंग आ रहा है सारा चीज़ें सोच समझ के आराम से लेना। डोंट डू दिस मिस्टेक्स व्हाट आई डिड। मुझे इतना कंफर्ट नहीं हो रहा है, कंफर्ट फील नहीं हो रहा है ड्यू टू द साइज। मुझे और एक बड़ा साइज में जाना चाहिए था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैं सोचा अरे वाह बढ़िया लग रहा है, थोड़ा हीरो लग रहा हूँ, पहन के वहाँ पे देख लिया तो फिर ये ले लेते हैं। जब मैंने आके जब मैं आके मैंने राइडिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखो मेरा हैंड पूरी तरह से खुल नहीं रहा है। यहाँ पे मेरा कंफर्ट पोजीशन यहाँ तक आ रहा है, अगर मैं यहाँ तक ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा यहाँ से स्ट्रेच करना पड़ रहा है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है। अगर आप एक बिगनर हो, अगर आप राइडिंग अभी अभी स्टार्ट किए हो तो टाइट हो रहा है, अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो राइड, तो फिर यू कैन गो फॉर दिस जैकेट। आई विल रिकमेंड यू। आई वोंट से कि दिस इज दैट बैड, नॉट बैड, दिस इज ओके। ये मुझे कुछ 5.5 के आसपास पड़ा था। ये आप देख सकते हैं, ये जैकेट में ऑलरेडी इसका प्राइस लिखा है 5606, एंड ये जब मुझे पड़ा था तो कुछ वही 5.5 के आसपास पड़ा था। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाता है एक रेन कवर। ये एक रेन कवर है, इसको मैं कभी यूज़ नहीं किया है, करेंगे अगर टाइम आएगा तो बाद में। और क्या, और कुछ मैनुअल्स, बस इतना ही है। तो ये हो गया मेरा एक्सर का राइडिंग जैकेट। तो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना शो यू माय हेलमेट्स। हालांकि मेरे पास अभी 2 हेलमेट्स है, एक है SMK का जो मैं वही राइडिंग जैकेट के साथ लिया था, और एक है स्टीलबोर्ड का। इसका स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको लुक दिखा देता हूँ ये कैसा है। साइड से आप देख सकते हैं ये कैसे आ रहा है, और इसके अंदर भी एक सनवाइजर भी है। तो पहले आप देख लीजिए इसका 360 व्यू ये हेलमेट का। इसके बाद इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स तो नहीं, इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, बस आपके लिए यहाँ पे अनबॉक्स कर दूंगा। तो हालांकि ये होता जब मैं, आप मेरे अगर बाइक डिलीवरी का ब्लॉग देखे हो तो वहाँ पे हम जीजू, मैं और मेरा छोटा भाई का दोस्त ऐसे जल्दी जल्दी में चले गए थे कार में, बट हेलमेट नहीं लिए थे भाई साहब हम। तो वहाँ पे इमरजेंसी में हम जाके एक हेलमेट खरीदे थे। तो वो टाइम में मुझे हेलमेट्स का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, और तो इसलिए मैं सोचा कि यार ये क्या होता है, 5-6 थाउजेंड का हेलमेट्स क्या होता है, हेलमेट ही तो है, बस पहनना है, चलिए इसको ही लेते हैं। ये भी मुझे पड़ा था कुछ 2250, 2250 के आसपास कुछ पड़ा था। हालांकि इसका एरोडायनामिक्स डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा था। पहन के एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये है आपका सनवाइजर। ओह, लग रहा है ना वैसे पावर रेंजर हीरो ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो ये हो गया आपका कवर। तो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। तो मैं ट्राई किया, अच्छा लगा, फिर इसको ले लिया। फिर बाद में मुझे पता चला, क्या एक्सपीरियंस किया मैंने जब मैंने इसको पहन के राइड किया, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये नॉर्मल हेलमेट, जैसे कि कम बजट का हेलमेट में क्या मतलब, क्यों इसको राइडर्स लोग नहीं लेते हैं। आप सुन सकते हो इसका, ये आवाज़ सुन सकते हो ना। जब मैं इसको पहन के राइड कर रहा हूँ या फिर कहीं पे 40, 50, 60 के स्पीड में भी अगर भगा रहा हूँ, तो इसके अंदर से कड़ 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 करके आवाज़ आएगा ऐसे। ये जो आवाज़ सुन रहे हो ना, कड़ 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 करके ये आवाज़ आएगा, और ये आपको इतना इरिटेट फील कराएगा। एनीवे, तो ये सारा गलतियाँ मैंने किया है, आप मत करना। तो इसको रखते हैं अभी साइड में। ये बस नॉर्मल ऐसे स्टील बोर्ड का है हेलमेट, ISI सर्टिफाइड है, ISI प्रूफ के साथ आता है। इट्स ओके फॉर सिटी राइड, नॉट फॉर लॉन्ग राइड। सो ये जो हेलमेट है ये मैंने लिया था वहीं से, बना दुर्गा से, जब मैं ये राइडिंग जैकेट लिया था अपना। तो ये कुछ SMK की तरफ से आ रहा है, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरह का, आप मेरे प्रीवियस वाला राइड्स में इसको देखे होंगे, आप डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, इसको करते हैं। क्यों मैं चूज किया इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। मैंने जब गया हेलमेट ट्राई किया, मेरा जो फर्स्ट चॉइस था वो था एक्सॉर का हेलमेट। एक्सॉर का एक आता है हंटर करके, वो मेरा फर्स्ट चॉइस था, ठीक है। और उसको मैं लगभग सिलेक्ट ही कर लिया था। बट जब मैंने पहना, इसका जो एरोडायनामिक्स डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं, इसका साइज़ देखो। मैं साइड बाय साइड आपको एक्सॉर का एंड SMK का दोनों का साइज़ दिखाऊंगा। इसका जो साइज़ है एंड एक्सॉर का जो साइज़ है वो देखो कितना बड़ा है, इसका कितना कम्पैक्ट है। यहाँ पे ये पिक्चर में मेरा नेक का पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, और ये एक्सॉर का हेलमेट में मेरा नेक का पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप कंपेयर करोगे, एक्सॉर का हेलमेट ना काफी बड़ा है SMK से। दोनों हेलमेट अच्छा है, दोनों हेलमेट आता है आपके ISI सर्टिफाइड के साथ, विद डॉट सर्टिफाइड, विद ECE 2206।
एंड दोनों हेलमेट में आपको सनवाइज़र मिल जाएगा, काफ़ी ठीक ही है, स्मूथ ही है राइट। एंड यहाँ पे आपका पिन लॉक 30, ये पिन लॉक के साथ ही आता है, पिन लॉक 30 के साथ। एंड यहाँ पे आपका जो बेल्ट है ये भी आपको एक हुक के साथ आता है, हालांकि ये हुक के साथ आप लगाने के बाद ये ऐसे झूल के रहेगा थोड़ा। एंड ये हेलमेट मैंने लिया है एम साइज़ का, जो कि परफेक्टली फिटिंग है, थोड़ा टाइट है इनिशियली, जो कि मुझे इतना हैबिट नहीं है मेरा है। इसका जो स्पॉइलर है, लेकिन ये ग्लॉस नहीं है, ये मैट फिनिश का है, ये आप डिमेरिटी इसका बोल सकते हो। यूजेबिलिटी के हिसाब से मुझे ये बेटर लगा, सो आई चूज दिस। ये भी मुझे करीबन 5.5 के आसपास पड़ा था। तो अब हम करेंगे इस हेलमेट का थोड़ा क्लीन, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये हेलमेट को क्लीन नहीं किया है। ये है मेरे पास है एक हेलमेट एंड वाइजर क्लीनर, जो कि मैंने वही ऑफलाइन लिया था, वही 350 370 के आसपास पड़ा था, बट आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। इसको भी साइड बाई साइड साफ कर लेते हैं, क्योंकि जब आप राइड करते हैं तो दुनिया भर की धूल मिट्टी जो होता है वो आपके हेलमेट में आके गिरता है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम साफ नहीं करेंगे ना तो ये फंगस हो जाएगा अंदर, तो इसको टाइम टू टाइम साफ करिए। यह आपका माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है, तो आप अगर गाड़ी आपका साफ करते हो तो हेलमेट साफ करते हो तो इसी से कीजिए। लग रहा है ना अभी चकाचक पूरा, है ना, बढ़िया। इसको रख देते हैं साइड में, इसको भी जल्दी से साफ कर लेते हैं। कितना मैला निकला अंदर से, ये बाहर से पता नहीं चलता है, बट अंदर में होता है इतना कम मैला। हालांकि ये वाला हेलमेट भी जब मैं पहन के राइड करता हूँ, जैसे 100-120 किलोमीटर अगर मैं राइड कर लेता हूँ तो मेरा नेक पेन होता है थोड़ा थोड़ा करके। विद द टाइम ये शायद मैं हैबिचुएटेड हूँगा, अभी इतना हैबिचुएटेड नहीं हूँ। तो ये हो गया मेरा दोनों हेलमेट। इसके बाद आई एम गोना शो यू माई राइडिंग ग्लोव्स। ओके, तो ये राइडिंग ग्लोव्स मैं ऑफलाइन ही लिया था, नॉट वर्थ इट। मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। तो ये जो राइडिंग ग्लोव्स है मैंने ऑफलाइन लिया था, ये है होता है कॉमिनी, कुछ एक ब्रांड है कॉमिनी, तो इसका मैं लिया था। बट ये मुझे करीबन 2500 के आसपास पड़ा था, जिसमें आपको इंडेक्स फिंगर एंड थंब में स्क्रीन टच का फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पाम प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये स्लाइडर के जैसा काम करेगा शायद, आई थिंक। तो यहाँ पे भी थोड़ा कुछ मिलता है कुशनिंग टाइप का, और यहाँ पे आपको नकल प्रोटेक्शन मिल जाएगा अच्छा खासा। और यहाँ पे जो फिंगर टिप्स में ये आपको कुछ इस तरह का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये लाइक मैं बहुत ही बोला ना आपको, मैं बहुत ही जल्दी से लिया था, इसलिए मैं ये चूज़ किया था। मैं आपको एक बार पहन के दिखाया था। ये फिटिंग अच्छा है, ठीक है, बट नॉट वर्थ द मनी। इसके अल्टरनेटिव में मैं एक राइनॉक्स का एक ग्लोव देखा था, जो कि मुझे 4000 पड़ रहा था। वो काफ़ी सही था, जिसमें आपका पिंकी फिंगर अटैचमेंट के साथ सारा प्रोटेक्शन ठीक ठाक था। बट वो मैंने क्यों नहीं लिया, आज यू नो कि मैं एक बिगनर हूँ, मैं राइड अभी स्टार्ट किया हूँ, तो वो ग्लोव्स में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था। मैंने इसको पहन के एक ट्रायल भी लिया, चलाया, बट होता है ना कि जब आप नया नया राइड करते हो तो आप ठीक से इसको प्लस नहीं कर पाते हो, ठीक से आपका थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए मैंने इसको पहन के भी ट्राई किया, उसको पहन के भी ट्राई किया, जो मैं चला सकूं। तो इसलिए इनिशियली ये ग्लोव्स को चूज़ किया। राइडिंग कर करके जब मेरा हैबिट हो जाएगा तो मैं ग्लोव्स शिफ्ट करूँगा, ग्लोव्स में चेंज करूँगा, एक अच्छा खासा राइनॉक्स का ले लूँगा या फिर किसी और का। बट 2500 में भी आपको अच्छा खासा ग्लोव्स मिल जाएगा। ये ग्लोव्स इतना मतलब सिर्फ देखने में ठीक ठाक है, ठीक है। मैं ब्लैक एंड रेड मैच करके मेरे स्पाइडी के साथ, हेलमेट के साथ, जैकेट के साथ सारा कुछ मैच करके मैं ले लिया था कुछ इस तरह का, जो कि मुझे ठीक ठाक ये देता है, लाइक कंफर्टेबल ठीक ठाक देता है। इसको पहन के मैं आराम से क्लच कर पाता हूँ, एक्सीलेट कर पाता हूँ, इतना पेन भी नहीं हो रहा है। बट वो वाला काफ़ी हैवी था, तो एंड यूज़ करने में आपको यूज़ करते करते आपको सब कुछ ठीक ही लगेगा, बट इनिशियली मुझे वो ठीक नहीं लगा, ये ठीक लगा। तो इसलिए मैंने अभी के लिए ये चूज़ किया हूँ। बट यू डोंट गो फॉर दिस। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो ये कॉम्बिनी का, ये प्राइस 2500 आप स्पेंड करके कुछ और ले लो। एनीवे, तो ये था मेरा ग्लोव्स। हाँ, और एक चीज़, राइडिंग शू दिखाता हूँ। सो द शू नाउ आई एम यूजिंग, ये ली कपर का है। ये राइडिंग शू नहीं है, बट जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ये काफ़ी अच्छा है। इसका जो मटेरियल काफ़ी अच्छा है, और गियर शिफ्टिंग में मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। और इसका जो लुक है ये ठीक ठाक ही है, काफ़ी ठीक ठाक ही लुक है। ये मुझे ऑनलाइन कुछ 1000 के आसपास पड़ा था। अगर आप रिलायंस ट्रेंड्स या रिलायंस फुटप्रिंट्स वगैरह से लेते हैं तो आपको कुछ वही 3000 3500 के आसपास आएगा।
मैं इसको एजियो से ऑर्डर किया था, मुझे 1000 में मिल गया था। ठीक है, देखने में काफ़ी डिसेंट सा। इसका एक और एक जो वाइट वाला वर्जन है, वो वाइट वाला शू भी मेरे पास है। बट एज यू नो, मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो वाइट वाला शू मेरा बहुत ही गंदा हो रहा था जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा था, तो वह ऊपर से ब्लैक ब्लैक का कुछ पार्ट आ जा रहा था, इसीलिए मैंने ये ब्लैक चूज़ किया, ब्लैक शू। तो इसी के साथ आज का प्रो टिप, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग से बताया था कि जैकेट के बारे में मैं बताऊंगा। ये जैकेट है मेरा ब्लू टाइगर की तरफ से, हालांकि अदर कंपनीज का भी आता है, बट ब्लू टाइगर का ये जैकेट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि ये जैकेट मैंने अभी अभी नया लिया है। ये है एक सनस्क्रीन जैकेट, यहाँ पे लिखा है EPF 50+, EPF 50+। तो ये जो सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो काफ़ी हार्मफुल होता है समर के टाइम में, ये उसी से प्रोटेक्ट करता है मुझे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वाला वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैं यूज़ किया हूँ और इसका जो एडवांटेजेस है बस मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके एज ए राइडर। क्योंकि आप अगर सिटी में राइड करते हो, जनरली इन समर के टाइम पे आप हर वक्त हर जगह ये राइडिंग जैकेट आप पहन के नहीं जा सकते हो। इसीलिए अगर आप समर में ज़्यादा राइड करते हो, सिटी के अंदर ज़्यादा राइड करते हो, तो आप ये वाला जैकेट ले सकते हैं। ये वाला काफ़ी लाइट वेट है। ये सिर्फ एंड सिर्फ समर से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं। ये आपको कोई हार्डकोर प्रोटेक्शन नहीं देने वाला। ये काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी लाइट वेट है। आप देख सकते हैं काफ़ी इसका जो मटेरियल है ये बहुत ही ब्रीदेबल है। एंड ऑनेस्टली अगर इसको मैं चला के बहुत ही धूप में राइड करता हूँ तो ये मुझे थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है, लाइक एकदम सा नहीं, बट एज आई फील अगर मैं ऐसे राइड करता हूँ तो मेरा ये जो हार्ट का जो ये पाम का पोर्शन है, ये मेरा गर्म के वजह से फील होता है, बट ये पोर्शन मेरा इतना गर्मी फील नहीं होता है। एंड ये टैनिंग से भी आपको बचाएगा। ठीक है, एंड इसका पाम प्रोटेक्शन भी आता है। आप ऐसे करके, यह हो गया आपका पाम प्रोटेक्शन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा जैकेट है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने किया था एक प्लेन वाला, ये तो दिस ईयर इन्होंने ये इम्प्रूव किया है। एक बार दिखा दी, ये हुडी के साथ। तो लास्ट ईयर मैंने जो लिया था वो हुडी के साथ नहीं था, ये आता है मेरा हुडी के साथ, और इसके साथ साथ ये मेरा फेस को भी प्रोटेक्ट करता है। सीधे ये इतना कवर हो गया। तो भाई अगर आपको टैनिंग का डर है और आपको अब धूप में अगर राइड करते हो वैसे, तो दिस जैकेट विल बी अ लाइफ सेवर फॉर यू, आज दे से मेरा माइक गिर गया। तो आज दे से इन देयर एड्स कि दिस इज अ लाइफ सेवर जैकेट। ऑनेस्टली अगर आप इसको खरीदते हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगा, डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जैकेट मुझे पड़ा था करीबन 1500। इसका अलग अलग वेरिएंट आता है, कोई EPF 50+ तो सब में होता है, बट किसका ये हुडी होता है, किसी का हुडी नहीं होता है। दिस वॉज द प्रो टिप फॉर यू। सो इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे पास जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको बताया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ गाइड भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल टेक दोज सजेशंस इनटू माय अकाउंट। मैं भी एक बिगनर हूँ, मैं भी अभी अभी राइडिंग से स्टार्ट किया है। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, बहुत सारे लोग बिगनर्स भी होंगे। अगर जो बिगनर्स है, चलिए मिलकर राइड करते हैं। आप आके मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, रोब विद सीड जी के नाम पे मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड राइडर है तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। टेक केयर, सी यू, राइड सेफ, जय जगन्नाथ।